आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और ये आपका आर एस अग्रवाल बुक का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। मतलब -3/5 को इस तरह से लिखना है कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाए 20 नीचे, ठीक है। तो कब आएगा? जब 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो इसमें हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए ताकि दोनों कट के फिर वही आ जाए, कोई वैल्यू में चेंज ना आए, ठीक है। ये आपका हो गया -12/20। ये आपका फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। -30 के रूप में लिखना है किसको? -3/5 को -3/5 को इस तरह से लिखना है कि डिनोमिनेटर में -30 आ जाए। कब आएगा? जब इसको हम 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 5 × 6 30। तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ऊपर भी -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 3 × 6 18। 18/30 हो गया, सॉरी 18/-30 हो गया। फिर -3/5 को हमें लिखना है डिनोमिनेटर में 35 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में होना चाहिए 35। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 35 होगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका -21/35। फिर -3/5 को इस तरह से लिखना है कि डिनोमिनेटर में आ जाए -40। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 होगा? तो -8 से, तो ऊपर भी -8 से। ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, और 3 × 8 24। 24/-40। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। -42/98 को इस तरह से लिखना है कि इसके डिनोमिनेटर में 7 आ जाए। तो 7 कब आएगा? जब हम इसको डिवाइड करेंगे 14 से, तभी तो 7 आएगा। 14 × 7 = 98। तो जब नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 14 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? -3। तो क्या हो गया इसका आंसर आपका? -3/7। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -40/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। मतलब -48/60 को इस तरह से लिखना है, रेशनल नंबर जो बने उसमें नीचे 5 हो, ठीक है। तो 60 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 5। तो नीचे जब डिवाइड किए तो ऊपर भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -4। तो -4/5, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बताए थे कि काट कूट करके जो आपका बच जाता है वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर आप डेफिनेशन के टर्म में जाइएगा तो जिसको हम P/Q के रूप में लिखें, Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए सीधा समझते इसको काट कूट के अलग करते हैं। तो मैक्सिमम ये कितना से कर सकता है? तो अगर हम इसको काटें 15 × 2 = 30 और 6 × 2 = 12, ये कटेगा 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। तो ये आ गया -2/5। अब ये और नहीं कट सकता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -2/5। -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म -2/5। अब इसको काट कूट के लिखिए। 7 से 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49, -2/7। इसको भी सोल्व करिए, कितना हो जाएगा? तो 8 से 8 × 8 = 64, और 3 × 8 = 24। 3/-8, और माइनस ऊपर चला जाता है अंश में, न्यूमरेटर में, तो -3/8 हो गया आपका। इसमें माइनस माइनस हो गया कैंसल, और इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 7 × 9 =
63, 4 9 जा 36, तो ये आपका हो गया 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो फर्स्ट है 3/8 और सेकंड है 0। तो 3/8 का मतलब होगा आपका 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब अगर आप डिवाइड करिएगा तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा और ये है 0, तो जाहिर सी बात है आपका बड़ा हो गया ये 3/8। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसे 8 से डिवाइड किए, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाएं तो 0 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 6 0। देखिए 0.3 आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग बोले थे ना क्या आएगा, 0.3 आ रहा है और ये 0 है, तो ये हो गया आपका बड़ा। फिर है -2/9 और 0 में, तो ये तो निगेटिव वैल्यू हो गया, माइनस लग गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका बड़ा हो जाएगा 0। फिर है -3/4 और 1/4 में, ये है पूरा निगेटिव वैल्यू, ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू, ये माइनस लगाया तो निगेटिव हो गया। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, तो ये आपका 1/4 बड़ा हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है -5/7 और -4/7। अब यहाँ भी निगेटिव वैल्यू है, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू है। अब हम लोग चेक करेंगे डिनोमिनेटर की सेम है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो बनाएंगे, तो सेम है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम है तब ऊपर में जो छोटा होगा वो छोटा और जो बड़ा होगा वो बड़ा। तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -5 छोटा हो गया, तो ये हो गया छोटा वैल्यू, और -4/7 हो गया बड़ा वैल्यू। इसमें आपका बड़ा हो गया -4/7। फिर है 2/3 और 3/4 में, तो यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर जो है अलग अलग है, समान नहीं है, तो हम इसको समान करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 के लिए क्या करना होगा हमको कि डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8/12। अब यहाँ 12 लाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से, ये आपका हो गया 9/12। अब 8/12 और 9/12 में कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर समान है तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा वैल्यू देता है, तो 9 बड़ा है, तो ये आपका बड़ा वैल्यू हो गया 9/12। और 8/12 2/3 का वैल्यू है, 9/12 3/4 का वैल्यू है, तो बड़ा हो गया आपका 3/4, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 1/2 और -1, -1/2 और -1। तो इसको भी आप डिनोमिनेटर समान कर सकते हैं, या आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि ये -0.5 है और ये -1 है। तो इसमें बड़ा कौन है, -0.5 और -1 में, तो -0.5 आपका बड़ा है। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए कि दोनों का डिनोमिनेटर समान कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे -1/1 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो -1/2 और ये -2/2। अब देखिए डिनोमिनेटर समान हो गया, तो सबसे छोटा कौन, -2 ऊपर में, -1 बड़ा, तो ये आपका बड़ा वैल्यू हो गया और ये छोटा वैल्यू, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि -1/2 का वैल्यू होता है 0.5, माइनस है यहाँ पे, और ये है -1। तो देखिए 0.5 और 1 में कौन बड़ा है, तो बड़ा 1 है और छोटा कौन है 0.5, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जो छोटा होता है बड़ा वैल्यू होता है, तो ये आपका बड़ा वैल्यू हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, कौन सा बड़ा है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ये है -4/3 और ये है -8/7, 3 7 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम निकाल लेंगे 21 हो जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर को समान करेंगे, तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, -28/21, नीचे में 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ऊपर में भी 3 से, -24/21,
तो -28/21 और -24/21। अब डिनोमिनेटर समान है तो बताइए कौन बड़ा है। तो माइनस में जो छोटा होता है बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ा। तो ये किसका वैल्यू है, तो ये है -4/3 का वैल्यू और ये है -8/7 का वैल्यू। तो इसमें आपका -8/7 बड़ा हो गया। अब 7/-9 और -5/8 इसमें कौन बड़ा है, तो 7/-9 और -5/8। फिर से डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम निकाल के इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करते हैं, 7/9 -9 है ना, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 और 8 का एलसीएम हो गया आपका 72। तो 72 लाने के लिए हमको यहाँ पे 9 में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 8 में 9 से। ये हो गया -56/72, ये हो गया -45/72। तो -56/72 और -45/72 में कौन बड़ा है, तो आपका ये बड़ा है। ये वैल्यू -56 वाला हो गया 7/-9 का और ये हो गया -5/8 का, आपका ये बड़ा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब -1/3 और 4/-5 में कौन बड़ा है, तो -1/3 4/-5, 4/-5 माइनस को ऊपर भेज देते हैं हम। यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम इक्वल कर लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15। तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो -5/15। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, -12/15। अब -5/15 और -12/15 में कौन बड़ा है, -5 है ना, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और ये वैल्यू है -1/3 का, तो आपका -1/3 यहाँ पे बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/-13 और 7/-12 में कौन बड़ा है, तो 9/-13 माइनस को ऊपर भेज देते हैं हम और 7/-12 इसमें भी माइनस को ऊपर भेज देते हैं। डिनोमिनेटर अलग अलग है, 13 है 12 है, तो एलसीएम क्या होगा, 13 और 12 का एलसीएम 13 × 12 ही होगा, करके देखिएगा। तो इसको 13 × 12 बना लिए, इसको भी 13 × 12 बना लिए, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करिएगा तो -108/13 × 12 और ये आपका -91/13 × 12। अब नीचे आप गुना करके लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि हमको इससे तो मतलब है नहीं, ये तो हम इक्वल करने के लिए करते हैं। हमको इसमें देखना होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वल हो जाने के बाद, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाता है तब, ठीक है। तो देखिए दो वैल्यू मेरे पास आया, एक आया -108/13 × 12, एक -91/13 × 12। अब यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों में, तो -91 और -108 में कौन बड़ा है, -91, और ये वैल्यू है आपका 9/-13 का और ये वैल्यू है 7/-12 का, तो ये आपका बड़ा हो गया। अब 4/-5 और -7/10 में कौन बड़ा है, इसको माइनस को ऊपर कर लेते हैं। फिर से डिनोमिनेटर अलग अलग है, इक्वल करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, ये हो गया -8/10 और ये तो नीचे 10 है ही। तो अब हमें -8/10 और -7/10 में देखना है कौन बड़ा है, तो -7/10 बड़ा है। ये वैल्यू है 4/-5 का, ये -7/10 का, तो आपका -7/10 बड़ा हो गया। अब है -12/5 और -3, इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 5 और -3 है, -12/5 और -3 है। इसको हम p/q के रूप में लिख लिए, रेशनल नंबर के रूप में, -3/1। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो 5 और 1 का एलसीएम 5, तो ये इतना ही रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15/5, तो अब -12/5 और -15/5 में कौन बड़ा है, -12/5। ये वैल्यू है -12/5 का ही और ये है -3 का, तो आपका -12/5 बड़ा हो गया।
या आप डायरेक्टली यहाँ से ये कर सकते थे कि -12/5 वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग का, ठीक है, माइनस में है ये, और -3 वैल्यू है -3। अब ये -2 है और -3 है, ठीक है, कौन बड़ा हो जाएगा तो -2 वाला, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। शायद ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। इसका सिंबल भरना है क्या है, तो देखिए वही चीज़ है, आपको बड़ा छोटा पता करना होगा। तो -3/7 और 6/-13, इसको हम -6/13 कर देते हैं। अब 7 और 13 अलग अलग है, एलसीएम निकालेंगे तो 7 × 13 ही होगा। तो इसको हम इक्वल करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी ऊपर 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई। ये -39/7 × 13 ही रहने दीजिए, या 91 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -42/7 × 13। अब -39/7 × 13 और -42/7 × 13 कौन बड़ा है, -39 वाला। ये आपका ऐसे दिया जाएगा साइन, ठीक है। अब आपको बताना है कि 5/-13 और -35/91 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है। तो 5/-13 है, तो इसको माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, तो -5/13 हो गया। और -35/91 है, तो इसको देखते हैं ये कट रहा है, तो इसको हम काटते हैं। 7 × 13 कितना हो जाएगा 91, और 5 × 7 35। तो ये आपका आ गया -5/13, और दोनों आपका इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब -2 और -13/5 में, तो यहाँ से तो -2 ही आपका बड़ा होगा, ये वाला, इसलिए ये हो गया -2, तो -2 ही है, और -13/5 -2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो भी आ जाए। तो मतलब ये -2 से बड़ा वैल्यू हो गया, और ये -2 है, तो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये बड़ा हो गया। और नहीं तो आप ट्रेडिशनल तरीका उससे निकालिए, ये -2/1 हो गया, ये -13/5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो इसको भी 5 बनाइए, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -10/5। अब -10/5 और -13/5 में कौन बड़ा, -10/5, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों में क्या है, -2/3 और 5/-8, इसको -5/8 कर लेते हैं। तो 3 और 8 में इक्वल नहीं है, दोनों 3 8 अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। 3 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से, और इसको 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से। ये आपका -16/24 -15, इसको 8 × 3 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -16/24 और -15/24 में का -15/24 बड़ा हो गया, ठीक है। 0 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो 3/5 बड़ा हो गया आपका। तो सिंपल सा चीज़ है ना, 3/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 के से कुछ बड़ा वैल्यू है इसका, तो ये बड़ा हो गया, और माइनस माइनस कट के तो प्लस ही हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। नहीं समझे क्या, चलिए देखते हैं। ये है आपका 0, और ये है -3/-5, माइनस माइनस कट गया, तो ये आपका हो गया 3/5, और 3/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है इसका, जो 0 से बड़ा है, इसलिए ये 0 से बड़ा हो गया। नेक्स्ट है आपका -8/9 एंड -9/10 में कौन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम कर लेते हैं इसको भी। ये कितना हो जाएगा, -8/9 × 10, एलसीएम 9 × 10 होगा ना, 10 × 9,
ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, -80/90 और -81/90। अब दोनों में कौन बड़ा है? तो -80 वाला बड़ा है, माइनस में जो छोटा होता है बड़ा होता है, तो -8/9 और -9/10 में आपका -8/9 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबको हम सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 9, 12, 18 और 3 का, ये हो जाएगा। ऐसे आप 36 होगा 36, लेकिन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 2 से 9, 6, 9, 3, फिर 3 से 3, 1, 3 से 1, 2, 1, 1, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम हो गया 36। ऐसे एलसीएम निकालने का आपको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं कि 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9, 12, 18 और 3 में जो सबसे बड़ा है उसका मल्टीपल, उसका पहाड़ा पढ़िए। तो 18 का 18, 18 1 जा 18 हो गया, 18 2 जा 36। तो अब पहले 18 1 जा 18 पढ़ें तो देखिए कि 18 कट रहा है कि नहीं, किसी से, सबसे कटना चाहिए। तो 9 2 जा 18 कट गया, 12 से नहीं कट रहा है, फिर 18 2 जा 36 हुआ। तो अब देखिए 36 कट रहा है क्या सबसे? हाँ, 9 से भी, 12 से भी, 3 से भी। तो ये आपका एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए? या फिर ऐसे निकाल सकते हैं आप। खैर, यहाँ पे आप बनाइए अब। तो इसको बनाइए, 4/-9 है, माइनस ऊपर भेज देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, -5/12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 बनाने के लिए, -7/18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और -2/3, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपका हो गया -16/36, ये हो गया -15/36, ये हो गया -14/36, ये हो गया -24/36। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सब माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा था सबसे छोटा, मतलब -24 वाला जो है वो सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा जो इसके बाद जो वैल्यू है वो, मतलब -16/36 इससे बड़ा है, इसके बाद का जो छोटा वैल्यू है। फिर इससे जो छोटा वैल्यू है माइनस में वो हो जाएगा इससे बड़ा, और जो सबसे छोटा वैल्यू है माइनस में वो हो जाएगा सबसे बड़ा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये किसका वैल्यू है? तो -24 वाला आपका वैल्यू है -2/3 का, फिर -16 वाला वैल्यू है इसका 4/-9 का, फिर 15 वाला वैल्यू है इसका, सॉरी यहाँ पे है इसका -5/12 का, और 14 वाला वैल्यू है इसका 7/-18 का। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में है -3/4, इसको भी वही करना है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं, जो सबसे बड़ा है उसको पकड़िए, उसका मल्टीपल पढ़ लीजिए। तो 24 दूनी 48, कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया? 48। तो एलसीएम आपका हो गया 48। अब सबको 48 बनाइए। तो -3/4 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 5/-12 माइनस ऊपर भेज देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। -7/16 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9/-24 माइनस को ऊपर भेज दिए, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -36/48 -20/48 -21/48 -18/48। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर समान हो गया, 48 है। अब न्यूमरेटर में देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है? ये -36, तो ये हो गया आपका सबसे छोटा वैल्यू। फिर से जो छोटा हुआ
कौन है, -21, तो ये हो गया इससे बड़ा वैल्यू। फिर माइनस में इससे जो छोटा हुआ वो हो जाएगा इससे बड़ा वैल्यू। इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेट इज़ कि -36/48 मतलब -3/4 से बड़ा है। -21 वाला किसका वैल्यू है, -7/16 से, इससे बड़ा है। 20 वाला -5/12 इससे बड़ा है। 18 वाला, 18 यहाँ है, -9/-24। ठीक है, ये आपका था 5/-12 का वैल्यू। इसको लिख देते हैं 5/-12। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी डिनोमिनेटर अलग अलग है। एलसीएम निकालिए और सेम कीजिए। तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, कितना हो जाएगा, 22 जाए 40, 40 इससे तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। फिर 23 जा 60, इससे सबसे कट रहा है, तो एलसीएम हो गया 60। जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। हाँ, अब इसको बनाइए, माइनस को ऊपर भेज देते हैं। 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, फिर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ये -36/60, -42/60, -44/60, 39/-39/60। अब देखिए एलसीएम अंश में जो है, जो सबसे बड़ा है माइनस में वो सबसे छोटा, मतलब -44/60 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा -42/60, फिर इससे बड़ा -39/60, और जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, -44 वाला किसका वैल्यू है, थर्ड नंबर वाला का, -11/15 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा -42 किसका है वैल्यू, -7/10 का, फिर इससे बड़ा 39 वाला किसका वैल्यू है, -13/20 का, और इससे बड़ा है 36 वाला वैल्यू है आपका 3/-5 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका -4/7, 14, 18, 42। तो इसमें भी अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो क्या करिए एलसीएम निकालिए। 42 का पहाड़ा पढ़िए, 84 कट रहा है क्या, सबसे कट जा रहा है, एलसीएम हो गया 84 आपका। अब 84 बनाइए, कितना से, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -48/84, -54/84, -39/84, -46/84। ठीक है, अब देखिए कौन बड़ा है, तो जो माइनस में, सब तो वैल्यू माइनस में ऊपर में, अंश में, न्यूमरेटर में, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा वैल्यू, तो -54/84 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है आपका -48/84, फिर इससे बड़ा है -46/84, और इससे बड़ा है -39/84। इसका मतलब ये हुआ कि -54 वाला वैल्यू है आपका -9/14 का, सबसे छोटा है वैल्यू, फिर 48 वाला वैल्यू है आपका -4/7 का, फिर इससे बड़ा हो गया 46 वाला, मतलब -23/42 का, और इससे बड़ा हो गया आपका वैल्यू -39 का, मतलब 13/-28 का। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इस बार लिखना है, उस बार लिखते थे बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, इस बार लिखना है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू पहले, जैसे घटते क्रम देखिए 5, 4, 3, 2, 1, ये घट रहा है वैल्यू। तो घट कब रहा है, जब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है,
अब इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 6 माइनस 3 3 अलग अलग है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 6, सबसे बड़ा है 6 तो सबसे कट रहा है, तो एलसीएम हो गया 6। अब सबको अरेंज कर लेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ये तो 6 है ही, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। ये -12/6 -13/6 -16/6 और 2/6। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस वाला वैल्यू होता है सबसे बड़ा, तो 2/6 हो गया सबसे बड़ा। ठीक, फिर इसके बाद इससे छोटा, तो इससे छोटा, अब यहाँ तीनों माइनस में, तो माइनस में जो बड़ा होता है वो, जो सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा, तो इससे छोटा वैल्यू होगा माइनस में जो सबसे छोटा है -12/6, फिर इससे छोटा हो जाएगा -13/6 और इससे छोटा हो जाएगा -16/6। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 है सबसे बड़ा, फिर -2 है उससे छोटा, फिर -13/6 है उससे छोटा, और सबसे छोटा हो गया आपका 8/-3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैक्सिमम का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 30 दूनी 60, 60 हो गया एलसीएम, सबसे कट रहा है 60, एलसीएम इक्वल टू 60। तो -3/10, इसको 60 बनाइए, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 60 बनाना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 28/60 माइनस में, ये हो जाएगा -33/60 और ये -34/60। ठीक है, माइनस को ऊपर भेज दिए जहाँ नीचे था। अब डिनोमिनेटर समान, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन, सब तो माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, -18/60 सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा -28/60, फिर इससे छोटा -33/60, फिर इससे छोटा -34/60। और ये सब वैल्यू किसका है, तो एक है -3/10 है सबसे बड़ा हो गया, फिर 7/-15 उससे छोटा, फिर इससे छोटा -11/20, फिर सबसे छोटा 17/-30। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब तक तो आप लोग बनाने के लिए सीख गए होंगे, फिर भी देख लीजिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग अलग है। सबसे बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 24 दूनी 48, 48 कटता है क्या 18 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 24 3 जा 72, यही एलसीएम होगा, ये सबसे कट रहा है, एलसीएम हो गया आपका 72। तो अब इसको बनाइए, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें आपको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये -60/72, ये -42/72, ये -52/72, ये -69/72। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो जो माइनस में सबसे छोटा होता है, तो -42/72 सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा -52/72, फिर इससे बड़ा -60/72 और इससे बड़ा -69/72। ये वैल्यू हो गया -7/12 का, ये वैल्यू हो गया आपका -13/18 का, और ये वैल्यू हो गया आपका -5/6 का, और ये वैल्यू हो गया आपका -23/-24 का। ठीक है। अब यह है, इसमें भी देखिए सब अलग अलग है डिनोमिनेटर, यहाँ 11 है, यहाँ 32, 33, 44। सेम कीजिए, सेम कैसे कीजिएगा, सबसे बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़िए,
नहीं तो इसको निकाल लीजिएगा क्या, ये तो इजी लग रहा है, निकालना ही इजी लग रहा है इसको। 1 2 3 4, हाँ इसको ऐसे ही निकाल लीजिए, इजी रहेगा। तो ये 24 हो गया, इधर 11, तो 11 इंटू 24 कितना हो जाएगा 4 4 और 2 6 और 2 264। एलसीएम आपका हो गया 264। अब डिनोमिनेटर सेम करिए, तो क्या करना होगा 11 इंटू 432 24, ठीक है। ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ है क्या ना कि अब हमको 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मिला एलसीएम, समझिएगा। हमको 11 में कितना से गुना करेंगे तो 264 आएगा, तो 11 में इतना से करेंगे 4 3 12 दूनी 24 से, ठीक है। अब 22 में कितना से करेंगे तो 11 दूनी 22 है ये, तो उसमें हमको 12 से गुना करना होगा, ठीक है। फिर -23/33 है, 33 में कितना से करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 3 जा 33, तो बच क्या गया 2 इंटू 4 8, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। और लास्ट में कौन बच गया -39/44, इसमें कितना से करना होगा तो 44 है ना, तो 11 इंटू 4 44, तो क्या बच गया 3 इंटू 2 6, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया -240/11 इंटू 24, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 में 12 से, 11 1 12 228 -228 बटे 22 गुने 12, इसको लिख दीजिए, वैल्यू को ही लिख दीजिए। ये आपका हो गया कितना आया था 264 ना, 11 इंटू 24 आया था 264, ठीक है। और 19 इंटू 12 आपका है 228, ठीक है। फिर 23 में 8 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो जाएगा -184/264, ठीक है। और 39 में आप कर लीजिए 6 से, तो ये आपका हो जाएगा -234/264। अब ऊपर में देख लीजिए कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, तो माइनस में जो सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो -184/264 सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा आपका हो गया कौन सा, तो -228 वाला वैल्यू, इससे छोटा। फिर इससे छोटा -234 वाला, और फिर इससे छोटा -240 वाला, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है। ये वैल्यू हो गया आपका -23/33 का, और ये वाला वैल्यू हो गया आपका किसका -19/22 का, और ये वाला वैल्यू आपका हो गया -39/44 का, और ये वाला आपका वैल्यू हो गया -10/11 का। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ट्रू। कैसे है ट्रू, तो देखिए जितना जो होल नंबर है आपका, जितना भी होल नंबर है, जो होल नंबर कहाँ शुरू होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटली, उसको आप किसी न किसी रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है 0 नहीं होता है। तो एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। फिर क्या है स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो हाँ एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है। इंटीजर में क्या होता है 0 होता है, और नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है, ठीक है। इस सब को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है नीचे डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होता है, तो कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिर है 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ये तो गलत है, ये हो गया आपका फॉल्स। इसलिए 0 इज अ होल नंबर, 0 होल नंबर तो है ही, साथ में ये रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/समथिंग कुछ भी लिखेंगे तो वो 0 वैल्यू देता है। हम बताए थे आपको 0/a = 0, मतलब 0 को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 देता है। और ये आपका p/q के रूप में भी है,
और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब नीचे 0 नहीं है। ये आपका 0 जो है होल नंबर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। क्वेश्चन में करा था कि नॉट और रेशनल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आई होप आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया है कहीं पे तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, हम आपका सारा डाउट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।